इसमें ऐसे ऐसे रहस्य होते हैं जो कि उनकी निज सखियों को ही पता रहते हैं और किसी को नहीं पता रहते हैं। वृंदावन के मंदिरों में, वृंदावन के ब्रजवासियों के घरों में प्रभु की सेवा वो सेवा है जो कि उपनिषदों में भी नहीं मिलेगी। तो वो अपने हृदय की मणि श्याम सुंदर निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये लो भैया, खेल लो इनसे। अब बताओ ये रहस्य है या फिर नहीं है इनकी माधुरी का। मृदुलता कृपालुता की राशि है। मैं कहूँ न रिस कहीं भूले हूँ न हो सके। मंगल में कहते हैं ना, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। पूजा करी तो क्या किया? बेलपत्र चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, चढ़ा दी लेके एक एक करके। और सेवा करनी है, ये सेवा अद्भुत है। पहले अभी कुछ दिन पहले मुख से निकल जावे ये सारी चीजें। वो छोर तुर्रा की बात हुई थी कि भैया छोर तुर्रा के पीछे क्या रहस्य? यही तो रहस्य है। ऐसा श्रृंगार आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ साल में एक दिन, जिस दिन कहा जाता है कि फागुन सुदी 13 के दिन होता है, जिस दिन सखियों ने जब श्रृंगार किया तो एक सूत्र छोड़ दिया आपके लिए कि भैया तुम नहीं समझते हो ना इन सब लीलाओं को, देख लो छोर तुर्रा सामने लगा हुआ है, ये जुगल बिहारी है। ये उसका सूत्रपात कर रहा है जो हमने अभी ये बोला, परस्परम प्रेम रसे निमग्नम मशेष सम्मोहन रूप केली, वृंदावनांतर नवकुंज गेहे तम नील पीथम मिथुनम चकास्ती। जितने आभूषण है सबके सब चिन्मय हैं, ये चेतन अवस्था में है। एक एक नूपुर का एक एक मोती मोती आपस में बात करते हैं। जब संसार की सबसे सुंदर चीज आपको मिल जाए ना, बहुमूल्य चीज मिल जाती है, तो उसको घंटों बैठ के हाथ में निरखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे। वैसे जब लाडली लाल सामने आए, राधा वल्लभ लाल के आप सामने हो, तो उनको निरखो। नहीं तो भैया ठाकुर जी की सेवा देखो, आप राधा वल्लभ लाल की सेवा देखो, उसमें भी कोई दोष नहीं है। नहीं रख पा रहे हो कोई बात नहीं है, और देखो आप उनकी सेवा, उनके दर्शन करो, उसी से ही आपको काम चलेगा। ठाकुर जी की सेवा के बारे में बात करी थी कि किस समय पर कैसी सेवा होती है। तो उस समय प्रश्न उठा था कि भाई अघैन में कैसी सेवा है। तो वहाँ पर हमारे ही मुंह से कुछ ये निकल गया कि प्रभु की सेवा रहस्यात्मक सेवा है, रहस्यमयी सेवा है। तो वो रहस्यमयी सेवा क्यों कहा गया है उसको? रहस्य को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं रहस्य को? सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब जो किसी को ना पता हो, छुपा के रखी जाती है। हमने बोल तो दिया था, पर सब लोगों का इतना आग्रह रहा कि भाई उसको आप बताएं। तो बताना हम अपना ये जिम्मेदारी समझ रहे थे कि हम बतानी चाहिए रहस्यात्मक चीज़ों के बारे में। प्रभु की सेवा सही में रहस्यात्मक सेवा है, रहस्यमय सेवा है। इसमें ऐसे ऐसे रहस्य होते हैं जो कि उनकी निज सखियों को ही पता रहते हैं और किसी को नहीं पता रहते हैं। रहस्य उसको भी कहा जाता है जो कि पता नहीं है, हर किसी से छुपा के रखा जाता है। पर उस रहस्य को जानने की कोशिश जरूर करी जाती है। जान वही पाता है जो कि वास्तव में जानना चाहता है उस रहस्य को। तो प्रभु की सेवा, जिसको कि हम लोग महल टहलनी कहते हैं, श्री जी की सेवा, ये बल्कि बहुत ज्यादा विचित्र सेवा है और ये बड़ी अद्भुत सेवा भी है। अद्भुत और रहस्य ये शब्द क्यों बार बार बोले जा रहे हैं? वो इसलिए बोले जा रहे हैं कि रहस्य भी छुपाया हुआ है और अद्भुत वो चीज होती है जिसको कि हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, ना हम लोगों ने कभी जाना है, पर देख के जरूर कह दे रहे हैं उसको कि हाँ भैया अद्भुत है ये। समझ रहे हैं? उसको देख के हम जरूर कह दे रहे हैं वो चीज क्या है? अद्भुत है, कभी नहीं देखी है, कभी नहीं सुनी है। हमारी किशोरी जी इसी तरह की हैं, उनकी सौंदर्यता ऐसी ही है। हरवंश महाप्रभु उनके बारे में कहते हैं श्री सुधा निधि में, कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगर छविम राधिकाम,
कि वो कैशोरता की, कैशोर अद्भुत माधुरी, कैशोरता की माधुरी उनके अंदर अद्भुत माधुरी है। उन्होंने देखा, उनके दर्शन करे, तब उन्होंने इन शब्द का प्रयोग किया, कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिका। और फिर वो ये भी कहते हैं कि प्रिया जी की जो सेवा है वो रहस्यमयी सेवा है। कैसी रहस्यमयी सेवा है? एक श्लोक में कहते हैं, श्री सुधानिधि जी का 204वां श्लोक है, शार्दूल विक्रीडित वृत्त छंद है इसका नाम। कुछ इस तरह से, यस्याः प्रेम घना कृते पद नखा ज्योत्स्नाभरस्नापिता स्वान्तानांस मुदेति कापि सरसा भक्तिश्चमत्कारिणी सा मे गोकुल भूप नंदन मना शौरी किशोरी कदा दास्यं दास्यति सर्ववेद शिरसां यत्तद्रहस्यं परम। प्रिया जी की दास्यता कैसी है? वो रहस्यमयी गुप्त टहल है, जिसका कि उपनिषदों में तक वर्णन नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में प्रभु की पूजा की विधि बताई गई है। प्रभु को क्या अर्पण करना है, उनकी विधि बताई है। शंकर जी की सेवा कैसे होगी, देवी जी की सेवा किस तरह से होगी, ठाकुर जी की सेवा किस तरह से होगी। प्रिया जी की सेवा के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। अब जो उपनिषदों में भी नहीं है, वो यहां पर साक्षात में करी जाती। वृंदावन के मंदिरों में, वृंदावन के ब्रजवासियों के घरों में प्रभु की सेवा वो सेवा है जो कि उपनिषदों में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि उपनिषदों में प्रभु का वर्णन तो कर दिया है कि प्रभु को ये चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, भाव से चढ़ाना है, पर भाव रखना क्या है? वो तत्सुखमयी भाव क्या है? वो कहां पर है भाव? वो सखियों के पास में है, और वो सखियां ही जानती हैं उस भाव को, और कोई नहीं जान सकता। श्री सुधानिधि जी के पहले पद में कहते हैं, योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी। योगींद्रों को भी इस रास्ते के बारे में पता नहीं है। ये वो रास्ता है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, यस्या प्रेम घना कृते पद नखा ज्योत्स्नाभिरासनापिता। जिन प्रिया जी के पद नख चंद्र चांदनी से जिनके हिय में प्रकाश हो चुका है, भक्तों के लिए कह रहे हैं। प्रिया जी के पद नख में से जो ज्योति प्रस्फुटित हुई, उससे उन सखियों का हृदय प्रकाशमान हुआ। स्वांतानांस मुदेति कापि सरसा भक्तिश चमत्कारिणी। भक्ति कैसी है इनकी? चमत्कारमयी भक्ति। ऐसी वैसी भक्ति नहीं है, चमत्कारमयी भक्ति है। कुछ भी करा सकती है। ऐसी भक्ति कि अगर भाव के साथ में अगर आपने प्रिया जी की भक्ति करी, प्रिया जी की सेवा करी, आपको ये क्या नहीं प्रदान कर सकती हैं। ये सोचिए कि ये वो कृष्ण भी प्रदान कर देती हैं जो इनके अति प्रिय हैं। दुनिया भागती है ना कि मैं ठाकुर जी के लिए तपस्या करूं, हिमालय पे जाऊं, तरह तरह के व्रत उपवास करे जाते हैं। और हमारी प्रिया जी कैसी हैं कि उनकी अगर आप सेवा करते हैं, उनको आप भाव से भजते हैं, तो वो अपने हृदय की मणि श्याम सुंदर निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये लो भैया, खेल लो इनसे। इनके लिए कर रहे थे ना, ये लो इनसे खेल लो। ऐसी चमत्कारमय भक्ति है प्रिया जी की। फिर कह रहे हैं, सामे गोकुल भूप नंदन मनः चौरी किशोरी कदा। सामे गोकुल भूप नंदन मना। देखो गोकुल के भूप कौन?
नंद बाबा, और उनके नंदन कौन, ठाकुर जी के बारे में कह रही हैं। मनश्चौरी किशोरी कदा, कि ये किशोरी कौन है, गोकुल के भूप के जो पुत्र हैं नंद नंदन, उनके मन को हमेशा चुराए रखती हैं। इनकी माधुरी कैसी है, इनकी चमत्कारी भक्ति कैसी है, इनकी पदनख की ज्योति का कमाल क्या है, ये ठाकुर जी के भी मन को हमेशा चुरा के रखती हैं। क्या करवाती हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी जब इनको देखते हैं ना, तो उस समय पर क्या होता है, वो देखते ही रह जाते हैं। कई जगह पर वर्णन भी आता है, सुधानिधि जी के 38वें श्लोक में कहते हैं, वेणु करा निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो, कि ब्रजराज के सूनु पुत्र, सूनु का मतलब पुत्र, जब प्रिया जी को देखते हैं पहली बार, इतने बड़े कौन, आधिपति, पूरे संसार के मालिक, जैसे ही प्रिया जी को देख रहे हैं, पता पड़ा जिस मुकुट को लगा रखा है ना, वो उनके माथे से फिसल गया। जिस वंशी को लेके दुनिया को मोहते हैं वो वंशी उनके हाथ में से फिसल गई। जिस पीतांबरी को धारण करके दुनिया में सब चकाचौंध करके रखते हैं, वो पीतांबरी उनके कंधे से फिसल गई और वे खुद भी मूर्छित होके जमीन में गिर गए। ऐसी है हमारी प्रिया जी, ऐसी कैशोराद्भुत माधुरी है। अब बताओ ये रहस्य है या फिर नहीं है इनकी माधुरी का। वेद उपनिषद प्रभु के मुख के निकले हुए वाक्य हैं। तो प्रभु ने मुख से जो निकला वो वाक्य क्या, जो उन्होंने देखा, वही सारी चीजें जो है वो उपनिषदों में, वेदों में लिख गई। पर जो उन्होंने भी नहीं देखा है रहस्य, जो उनके लिए भी कैशोराद्भुत माधुरी है, वह अद्भुत माधुरी है, वो उस अद्भुत माधुरी के जब दर्शन कर रहे हैं प्रथम बार, तो बंसी फिसल जा रही है, मोर मुकुट फिसल जा रहा है, पीतांबरी जो है वो भी उनके हाथों से छूट जा रही है। बड़ा सुंदर श्लोक है ब्रजलीला का 227वां, सुधानिधि में कहते हैं, मंदाक्रांता वृत्त छंद है। ठाकुर जी कहते हैं, भो श्री दामन सुबल वृषभ स्तोक कृष्णार्जुनाद्य किंबो दृष्टम ममनो चकिता दृगता नैव कुंजे। अपने सारे सखाओं का नाम ले रहे हैं। हे श्रीदाम, सुबल, वृषभ, स्तोक, कृष्ण, अर्जुन, क्या तुमने किंबो दृष्टम ममनु चकिता दृगता नैव कुंज, क्या उस कुंज में चमकती हुई अद्भुत माधुरी का दर्शन आपने भी किया क्या? मेरी आंखें अभी जो है चकाचौंध हुई हैं। कौन उस कुंज में था, सामने वाली कुंज में ऐसा, कौन सी देवी ऐसी कुंज में विराजमान थी कि जिनकी चमक से मेरी आंखें चकाचौंध हो गई हैं? कौन सी सुंदर ऐसी देवी थी? देखो प्रिया जी की रूप माधुरी ऐसी अद्भुत है, जिसको देख के लाल जी की आंखें चकाचौंध हो जा रही हैं। कभी लाल जी मूर्छित होकर गिरते हैं, पर देखो प्रिया जी के लिए कहते हैं ना, दया निधि है, कृपा निधि है, कृपा सिंधु है। उनके साथ में एडजेक्टिव्स लगाए जाते हैं प्रिया जी के साथ। सुना होगा एक पद श्री देवदास जी का है, मृदुलता कृपालुता की राशि है, न कहूं न रिसे कहीं भूले हूं न हो सके। देवदास जी कह रहे हैं भैया प्रिया जी हमारी कैसी हैं, बड़ी सुंदर है, मृदुलता है, दयालुता है। और ठाकुर जी कभी जब मूर्छित होके गिरते भी हैं ना, तो तुरंत आगे भक्ति हुई आके उनको अपने अंक में भर लेती हैं। और जैसे ही प्रिया जी का स्पर्श पाते हैं ठाकुर जी, तो उनके लिए वो संजीवनी बूटी की तरह होती है। हमारे लाल जी तुरंत होश में भी आते हैं। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी।
ऐसी सुंदरता प्रिया जी की है, अनिर्वचनीय, कोई वचन नहीं है उसके लिए। आपकी जीभ हजारों सहस्त्र सहस्त्र हो जाए तब भी आप बोल के उनकी माधुरी का वर्णन नहीं कर सकती हैं। कई जगह पे तो रसिक संत ये कह रहे हैं कि नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन, कि मैं देख तो रहा हूं उनको ठाकुर जी को, पर आंखों से मैंने देखा तो बात वो जीभ तक आते आते रुक गई। तो इसलिए आंखों में ही या तो जीभ हो और या फिर जीभ में जो है मेरे आंख हो, कि मैं बोलता भी जा रहा हूं और देखता भी जा रहा हूं। इतनी दूरी भी सहन नहीं है उनके अद्भुत दर्शन का वर्णन करने के लिए। तो ये सारी चीजें देख कौन रहा है? ये ऐसी सेवा, ऐसा प्रेम का साक्षात्कार कौन करता है? सखियां। और वो साक्षात्कार वास्तव में कुछ इस तरह का है कि वे हमेशा और हमेशा प्रिया जी की रूप माधुरी को ही देखती रहती हैं, उसको दुलार करती रहती हैं, उसी से प्रेम करती रहती हैं। और कभी वो उनका श्रृंगार करने बैठती हैं ना, देखो रहस्यात्मक श्रृंगार की बात कर रहे हैं इसमें, तो वो रहस्यात्मक श्रृंगार कुछ इस तरह का होता है कि वो ध्यान में रखेंगे किसका? लाल जी को। और श्रृंगार किसका करेंगे? प्रिया जी का। कि अगर मैं प्रिया जी को इस तरह से माला अगर मैं पहनाऊं तो क्या लाल जी को सुंदर लगेगा? अगर मैं प्रिया जी की इस तरह से मांग संवारूं तो क्या लाल जी को सुंदर लगेगी? प्रिया जी के मैं इस तरह से काजल लगाऊं, उनके पत्रावली करूं मैं, तो लाल जी को सुंदर लगेगा ना? ये भावपूरित सेवाएं हैं। प्रिया जी के अगर चरणों में नूपुर पहना रहे हैं, प्रिया जी के चरणों में नूपुर पहनाते समय ये ध्यान देना कि वो रास करेंगी तो ये अच्छी तरह से बजेंगे, ऊपर बांधा जाए फिर नीचे बांधा जाए। ये भाव है भैया। यही महल टहलनी कही जाती है, जो कि भाव पूरित होती है। मंगल में कहते हैं ना, गुप्त रीति या चरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कि इस भाव पूरित सेवा के आगे ना तो ज्ञान है, ना धर्म है, ना भक्ति है, जो नवधा भक्ति है वो भी कहीं पे छोटी हो गई। ऐसी महल टहलनी है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरणा आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल करजन अभय दीन, कर्म बंधन सब कटे। ये करवा कौन रहा है? ये प्रिया जी की सखियां कर रही हैं। कह रही हैं वो प्रिया जी से, क्या कहती हैं? पत्रालिम ललिता कपोल फल के, नेत्रांबुजे कज्जलम, रंगा बिंब फलादे चकुचियो काश्मीर जालेपनम। हे प्रिया जी, मुझे अपने नेत्रन में काजल लगाने का मौका दो। हे प्रिया जी, अपने कपोल के फलक पर मुझको पत्रावली रचाने का मौका दो। आके वक्षस्थल पर जो है सुंदर सुंदर केसर का मैं लेपन करूं, आपके चरणों में मैं नूपुर पहनाऊं। ये गुप्त टहलनी है भैया, ये रहस्यात्मक यही श्रृंगार है। और इसी को कहा जाता है लाड़ लड़ाना। कहते हैं ना, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाओ। लाड़ लड़ाने का क्या मतलब? यही तो है। पूजा करी तो क्या किया? बेलपत्र चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, चढ़ा दी लेके एक एक करके। पर सेवा करनी है, यह सेवा अद्भुत है। सेवा अद्भुत है, सेवा बड़ी रहस्यमयी है। आंख में काजल तो लगाना है, ठाकुर जी को माला तो धारण करानी है, नूपुर तो धारण कराने हैं, पर उसके साथ में भाव क्या रखना है भैया? भाव भी तो होना चाहिए ना। इसलिए इस सेवा का उपनिषदों में भी कहीं पर वर्णन नहीं है। ये तो सखियों के पेट में रहती है। सेवा मिलती है। तिलक लगाया है ना, ये सेवा मिली है। कंठी पहनी है, ये सेवा मिली है। चरण होते हैं इसमें, अलग अलग स्टेप्स होते हैं इसमें। आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है।
अब आप ध्यान कर रहे हो ठाकुर जी का कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। प्रिया जी और हिज्जी महाराज के बीच में वार्तालाप हो रहा है, सेवा करनी है, सोचो इसमें सेवा कि मेरी प्रिया जी हैं, मेरी हित सहचरी हैं, उनका जब मैं ये पाठ कर रहा हूं, अगर मैं ये पद गा रहा हूं उनका, तो उनको मैंने क्या धारण कराया है। प्रिया जी की नीलांबर साड़ी आज कैसी नीली है, प्रिया जी की मांग जो है वो कैसी संवारी है, वो हित सखी की गौर वर्ण जो है कैसा है, उनको प्रसादी प्रिया जी ने कैसी दी है। वो सेवा है भैया, करके देखो, ये रहस्यात्मक सेवा है। पहले अभी कुछ दिन पहले मुख से निकल जावे सारी चीजें, वो छोर तुर्रा की बात हुई थी कि भैया छोर तुर्रा के पीछे क्या रहस्य, यही तो रहस्य है। छोर तुर्रा एक श्रृंगार का रहस्य की जो गठरी बनी हुई है ना, उसका एक ऐसा छोर है कि उसको पकड़ लिया तो सारा का सारा श्रृंगार जो है वो खुलता चला जाएगा। गुच्छा देखा है, कोई उलझा हुआ होता है गुच्छा, उसमें क्या ढूंढते हैं हम लोग सुलझाने के लिए, आखिरी छोर ढूंढते हैं कि वो छोर हम कहीं से पकड़ लें तो पूरा का पूरा जो गुच्छा जो है वो आप सुलझा लेंगे। वही है छोर, वो वही है छोर। राधा वल्लभ लाल जी युगल स्वरूप हैं। प्यारे ठाकुर जी का स्वरूप उनमें दिखता है कि हाँ, त्रिभंगी मुद्रा में ठाकुर जी खड़े हुए हैं वंशी जी लेके, पर साथ में प्रिया जी भी हैं उसमें। ऐसा श्रृंगार आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ साल में एक दिन, जिस दिन कहा जाता है कि फागुन सुदी 13 के दिन होता है, जिस दिन हमारे राधा वल्लभ लाल कुंज में विराजमान होकर होली खेलते हैं और वो युगल श्रृंगार धारण करते हैं। चरणों में अलग अलग नूपुर होंगे, एक तरफ पीतांबरी होगी, एक तरफ नीलांबर होगा, एक तरफ मोर मुकुट होगा, एक तरफ चंद्रकला होगी, एक तरफ की पत्रावली अलग, दूसरे कपोल की पत्रावली अलग, एक तरफ मोतियों का श्रृंगार होगा, एक तरफ सोने का श्रृंगार होगा, एक तरफ नथ है, एक तरफ बेसर है। अलग अलग तरह की जो है वो कौंधनियां पहन रखी हैं ठाकुर जी ने, अलग अलग तरह, अलग अलग चूड़ियां हैं, अलग अलग हार हैं, सब कुछ चीजें जो हैं वो युगल श्रृंगार। बीच में से आप लाइन खींच लें, वैसा श्रृंगार आपको पूरा अलग अलग दिखेगा। और उसी में ही जो है प्रिया जी की तरफ जो तुर्रा धारण करा हुआ है, और लाल जी की तरफ जो है वो छोर है। 3 फूल एक तरफ लटके रहते हैं, 1 फूल एक तरफ लटका रहता है। क्या दिखा रहा है? युगल स्वरूप का श्रृंगार है भैया वो। हाँ, ये तो है, युगल श्रृंगार तो नित्य नहीं हो सकता है, और उसका एक छोर दे दिया गया है वहां पर कि हाँ भैया, ये राधा वल्लभ कौन से हैं, ये युगल सरकार हैं। देख लो, ये छोर तुर्रा लगा हुआ है ना, ये युगल सरकार हैं। जोन राधा वल्लभ लाल को देखता हो, कि वास्तव में दर्शन करता हो कि ये मेरे इष्ट खड़े हैं सामने, कौन से, कि वही ज्योतिर्मय स्वरूप जिनका कि स्वयं साक्षात महादेव दर्शन करते हैं। नित्य प्रति जो है जो सेवा करते हैं, महादेव किसकी करते हैं? नित्य प्रति ध्यान में रहते हैं, इन्हीं युगल सरकार की करते हैं वो दर्शन। तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, कि इन्हीं ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करते हैं, वो ये युगल सरकार है। वो किससे देख सकते हो आप, अगर आपको देखना है? वो छोर और तुर्रा के संकेत रूप में वहां पर दर्शन हो रहे हैं। देख लो, रोज तो लाल जी हमारे ठाकुर जी एक ही रंग की पोशाक पहनते हैं, और उसमें भी आचार्यों ने श्रृंगार जब किया, सखियों ने जब श्रृंगार किया, तो एक सूत्र छोड़ दिया आपके लिए कि भैया तुम नहीं समझते हो ना इन सब लीलाओं को, देख लो छोर तुर्रा सामने लगा हुआ है, ये जुगल बिहारी हैं, ये युगल सरकार है। देखो इनको किस तरह से प्रेम में मदमस्त होके इस तरह से एक दूसरे से सटे हुए हैं कि कपोल से कपोल मिले हुए हैं, नेत्रों से नेत्र मिले हुए हैं, पूरा का पूरा शरीर, पूरी की पूरी देह एक साथ मिली हुई है।
कहते हैं ना कि रूप बेल प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक है बहे, श्री राधा वल्लभ लाल। ये उसका सूत्रपात कर रहा है जो हमने अभी ये बोला, परस्परम प्रेम रसे निमग्नम, मशेष सम्मोहन रूप केली, वृंदावनांतर नवकुंज गेहे, तम नील पीथम मिथुनम चकास्ती। कि वो निभृत आदि निकुंज के अंदर जो ज्योतिर्मय स्वरूप, एक दूसरे में मिले हुआ स्वरूप, वो ऐसा निराकार स्वरूप, सब निराकार साकार सब यहां पे आ जाते हैं। ठाकुर जी उस कुंज में से निकल के आते हैं तो वहां पर साकारता भी दिख जाती है। वो राधा वल्लभ लाल है भैया, ये उनका वो रहस्य है, ये श्रृंगार का रहस्य है भैया। और श्रृंगार अपने आप में अद्भुत है। सेवा रख तो लेते हैं सभी लोग अपने घरों पे कि क्या करना क्या है, ठाकुर जी को पायल पहनानी है, ठाकुर जी को कौंधनी पहनानी है, ठाकुर जी को मुकुट पहनाना है, पोशाक पहना दी है नई नई तरह से उनको, बस हो गए श्रृंगार। नहीं भैया, हर भाव है एक एक चीज के पीछे। ये जितने आभूषण है सबके सब चिन्मय हैं, ये चेतन अवस्था में है। एक एक नूपुर का एक एक मोती मोती आपस में बात करते हैं। वो चहकते हैं जब प्रिया जी पद रखती हैं कहीं पर अपना। प्रिया जी ने कैसे अपना पद रखा रास करते करते में, कौन सा मोती ज्यादा बोलेगा, कौन सा मोती कम बोलेगा, कौन सा मोती किससे बोलेगा। और दर्शन करने वाला तो ऐसा होता है कि उन मोतियों से ही बात करता रहता है कि हाँ भैया ठीक हो, प्रिया जी के चरणन में सुख मिल रहा है। यह भाव है भैया, ये रहस्यात्मक श्रृंगार का। श्रृंगार कोई ठाकुर जी का ऐसा वैसा नहीं है, पर इस श्रृंगार को निरखो। दर्शन भी तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, निरखना, निरखना एक शब्द है। जब संसार की सबसे सुंदर चीज आपको मिल जाए ना, बहुमूल्य चीज मिल जाती है, तो उसको घंटों बैठ के हाथ में निरखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे। वैसे जब लाडली लाल सामने आए, राधा वल्लभ लाल के आप सामने हो, तो उनको निरखो। संध्या स्तुति के पद में आता है ना, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ैती लाल को। वो लड़ैती लाल के साथ में लाड़ लड़ाओ। हे सखी, हे आज कौन सा ऐसा श्रृंगार किया है, किस कारण से ऐसी कपोल पर इतनी बिंदियों की पत्रावली ज्यादा करी है, कैसे प्रिया जी के आज इतना गहरा लंबा काजल लगा हुआ है, कैसे आज श्याम सुंदर के नेत्र जो है वो मदमस्त हो रहे हैं, क्या रूप माधुरी उन्होंने निहारी ठाकुर जी प्रिया जी की। ये निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को है। ऐसा लाड़ लड़ाना है, श्रृंगार करते करते लाड़ लड़ाना है, और श्रृंगार के दर्शन करते करते लाड़ लड़ाना है। युगल ध्यान में कहते हैं, प्रिया बदन छवि चंद्रमनो, प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी, पान करत निशि भोर। कि उनके प्रियतम चकोर के भांति जैसे चंद्रमा निहारते हैं, वैसे प्रिया जी को निहारते रहते हैं। भैया वैसी तो निहारना है इन दोनों को। तृषा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए उनको निहारने की, उनको देखने की तृषा होनी चाहिए। उनको ही देखते रहे भैया, ना भोजन है, ना पानी है, ना कुछ है, सांस भी ले रहे हैं किससे, उनको देखते हुए ले रहे हैं। तो प्रभु जितनी देर है, जितना जीवन बचा है, अब तो ये आंख खुली हैं, तो सिर्फ वो धन्य तभी है कि आपके दर्शन पाए। अक्षण वताम फल मिदम न परम विदामा, वेणु गीत का पहला श्लोक है ये। उसमें कह रही हैं सखियां कि भैया हमारी देह में आंख सिद्ध कब है, जब तक आपके दर्शन हो रहे हैं। बेकार है, और कुछ देखना बेकार है। सिर्फ इन आंखों से आपको देखता रहूं, कानों से आपको सुनता रहूं, जीभ से आपका नाम लेता रहूं। ऐसे अगर रहस्यात्मक आप श्रृंगार के दर्शन करते हैं, ऐसे इस रहस्य को समझते हैं, तभी सेवा रखनी
साकार है आपकी भैया। नहीं तो भैया ठाकुर जी की सेवा देखो, आप राधा वल्लभ की सेवा देखो, उसमें भी कोई दोष नहीं है। नहीं रख पा रहे हो कोई बात नहीं है, और देखो आप उनकी सेवा, उनके दर्शन करो, उसी से ही आपका काम चल जाए। जय श्री राधे।